हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि अपने यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने एचसी वर्मा सर की बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने क्लास 12th के चैप्टर्स की भी एचसी वर्मा सर की बुक की सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसके बाद जस्ट आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों वीडियो डेली अपलोड हुआ करेंगी, आप दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें 12th के एचसी वर्मा सर की बुक की सीरीज चाहिए थी, वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी मोटिवेशन इंक्रीज हो और हम आप लोगों के लिए नई नई चीजें स्टार्ट कर पाए। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया है और बी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बनाया है। जबकि ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर और बी का मैग्नीट्यूड 4 मीटर हमें दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 3 मीटर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 मीटर है। और हमसे पूछा है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिजल्टेंट। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस की बात की गई है तो एक्स और वाई एक्सिस बना ही लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। हमसे कहा जा रहा है कि ए जो वेक्टर है उसने एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया है। तो सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है और इसने कितना एंगल बनाया है, 20 डिग्री। आगे बोला गया है बी वेक्टर जो है उसने एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री बनाया है। तो 110 डिग्री कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑप्टिमल एंगल होगा यहाँ। तो सपोज कीजिए ये बी है और ये टोटल एंगल हो जाएगा अब आपका 110 डिग्री। अब हमसे पूछा है ए और बी का रिजल्टेंट। तो जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया हो और उनका रिजल्टेंट पूछा गया हो तो सबसे इजी रहता है पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर दें। पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका फॉर्मूला है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों हमें पता है, लेकिन थीटा अगर पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर देंगे। तो थीटा हम फिगर से पता कर सकते हैं। ये टोटल एंगल 110 है, ये 20 है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 90 डिग्री। पुट कर दीजिए। तो ए का मैग्नीट्यूड 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बचेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज रूट 25। कितना मिला हमें, 5 मीटर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मिल गया 5 मीटर, लेकिन यहाँ पर एंगल भी हमसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, बताइए, या रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा ए वेक्टर के साथ या बी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हमें एंगल पूछा गया हो, अब जैसे ऑप्शन में कह देगा कि रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 5 मीटर, और ये जो 5 मीटर आएगा ना, ये एक्चुअल में एक ऑप्शन में नहीं होगा, हो सकता है 2 ऑप्शन में हो सकता है 3 ऑप्शन में हो। और इसके साथ में एंगल भी गिवन होगा कि इतना एंगल विद एक्स एक्सिस या इतना एंगल विद ए या इतना एंगल विद बी। तो सपोज कीजिए अभी मुझे जो एंगल ऑप्शन के अंदर जो एंगल दिया गया है वो विद वेक्टर ए दिया गया है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं। तो मतलब मुझे अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो रिजल्टेंट आएगा ना वो दोनों वेक्टर्स के कहीं बीच में ही होगा। तो मैंने मान लिया यहाँ रिजल्टेंट होगा। तो सपोज करो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। बी के साथ भी बना सकता है, अभी मैं ए के साथ मान के चल रहा हूँ। तो tan अल्फा का यानी कि एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल्स टू, अब अल्फा मैंने किसके साथ माना है, ए वाले के साथ। तो ए से दूसरा वेक्टर जो होगा दैट इज बी, वो दिया जाएगा बी साइन थीटा
अपॉन, अब जिसके साथ एंगल पता करें वो दिया जाएगा ए प्लस दूसरा वाला वेक्टर बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड आउट करने का। अगर मान लो मैं बी के साथ एंगल फाइंड आउट करता, अल्फा जो है बी के साथ लेता, तो फिर यहाँ ये ए और यहाँ बी आ जाता। बस यहाँ मतलब अपोजिट लेना है, जिसके साथ एंगल फाइंड आउट करें वो यहाँ आएगा, बाकी दोनों जगह दूसरे वाला आएगा। थीटा तो सेम ही रहेगा, टोटल एंगल थीटा। तो बी का मैग्नीट्यूड है 4 साइन 90 डिवाइडेड बाई ए कितना है 3 प्लस 4 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 4/3। टेन अल्फा की वैल्यू मिली 4/3, तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा टेन इनवर्स 4/3। तो जब भी 4 5 3 में इनवर्स के 4 5 3 जैसा कुछ मिले तो एक ट्रायंगल बना देना है। ये बात मैं शॉर्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, जो बच्चे शॉर्ट देखते हैं उनको पता होगा। एक ट्रायंगल बना देना है। क्या करना है, हाइपोटेनस को 5 रखना है और एक साइड को 4 एक साइड को 3। 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री का होता है और 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री का रखना होता है। अब अगर मैं यहां से देखूं तो टेन इनवर्स 4/3, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और 3 हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस माने 53 के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो टेन इनवर्स 4/3 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 53 डिग्री। तो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, 53 डिग्री। रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 53 डिग्री। हो गया 53 डिग्री का। और अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है तो ए जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना बना है 20, तो रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 53 प्लस 20। तो टोटल जो एंगल होगा रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ कितना 53 प्लस 20 दैट इज 73 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्लियर हुई बात या नहीं, क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो आगे मूव करते हैं। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा से दो वेक्टर्स दिए गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है जो कि 10 यूनिट दिया गया है। और बोला गया है ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है और बी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो समझने के लिए जल्दी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं। अब देखें तो ए वेक्टर जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 30 डिग्री, और बी जो है वो 60 डिग्री बना रहा है। ए बी 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हमसे रिजल्टेंट पूछा है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो दोबारा से दो वेक्टर्स हैं, तो वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगा सकते हैं। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो अब ए का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन थीटा यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं पता अभी, तो पता कर लेते हैं। ये टोटल है 60, ये 30, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना मिला मुझे 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर, अगेन बी का मैग्नीट्यूड भी 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30। वैसे तो इन सबको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एच.सी. वर्मा सर की बुक का आंसर देखें तो उन्होंने कुछ दूसरी ही फॉर्म में दिया है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब मैग्नीट्यूड इक्वल दिए होते हैं ना तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं, माने 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू कॉस 30, ठीक है। तो इस पूरी टर्म में से 2 इंटू 10 का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 30। अब ध्यान देना है
कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को मैं इधर ले आऊं तो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह मैं अगर 30 ले लूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी cos 30 प्लस 1 जो कि है। और अगर 2 थीटा की वैल्यू 30 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री। तो जो RHS की वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री। तो मैं 1 प्लस cos 30 की जगह क्या पुट कर सकता हूं 1 प्लस cos 30 की जगह 2 cos स्क्वायर 15 पुट कर सकता हूं। तो देखो 2 इंटू टू का डबल मतलब स्क्वायर हो गया, अंडर रूट के बाहर लेंगे एक 2 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर बाहर लेंगे 10 बचेगा, इंटू cos स्क्वायर 15 तो cos 15 बचेगा। तो 10 2 इंटू 10 20 cos 15 हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इस फॉर्म में एच सी वर्मा सर ने अपना आंसर दिया है। आप चाहो तो इसको सोल्व करके डेसिमल पॉइंट में भी निकाल सकते हो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, वो सब वैल्यूज पुट करके डेसिमल में भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। लेकिन यहाँ पर अभी एंगल की बात हो है कि ये जो रिजल्टेंट आया है वो एंगल कितना बनाएगा। तो देखो ध्यान देना है कि अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल इन दोनों वेक्टर्स के मिड से पास होता है। रिजल्टेंट बिल्कुल इन दोनों वेक्टर्स के मिड से पास होता है। तो अगर ये टोटल एंगल 30 था तो ये एंगल बनेगा 15 डिग्री। ठीक है, और ये 15 ये 30 तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक तरीका तो मैंने ये शॉर्टकट में आपको बता दिया। एक मेथड मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुका हूं, अल्फा वाला फॉर्मूला है ना। इस एंगल को अल्फा मान लोगे तो ए के साथ एंगल फाइंड आउट करोगे, उसमें 30 ऐड कर दोगे तो एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल आ जाएगा आपका। क्लियर हुई बात या नहीं। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, जल्दी से समझ आ रहा है तो यस लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तो आज दो ही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो बस इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।